ਨੂੰਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੂੰਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। तो पीटीआई को करेंगे फिर। आए शेर नहीं देना जनाब नवाज शरीफ साहब को भाई। लब्बा एक को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम जी। तो नाजरीन, आज मैं हल्का 49 में मौजूद हूँ जो कि प्रोफेसर एहसन इकबाल के मातहत है, और यहाँ पर हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं ये किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जी यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पहले पूछेंगे कि वो वोट किसको कास्ट कर रहे हैं। जी भाई बताएं, किसको वोट दे रहे हैं? आटा क्यों तेल नहीं मिलता, की करिए इस टुटे दिल का। कायदे आज़म ने बनाया सी ये पाकिस्तान, और साडी जान इमरान खान, साडा वोट भी इमरान खान ते साडी जान भी पाकिस्तान। सुबह दी इस गरीब ने दिहाड़ी नहीं लाई, घर जावांगे घर वाली हथों शामत आई, उन्हें आख्या सुबह का मारिया कि आटे वाल ध्यान, और कदों आएगा 40 करोड़ की गड्डी उत्ते वो इस पाकिस्तान, वो ये पाकिस्तान वो कढ़ लईओ जान, वो कोई तो करे ध्यान। तो ये पाकिस्तान साडी जान इमरान खान, साडा वोट भी इमरान खान। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस दफ़ा वोट किसको कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम तो पीटीआई को करेंगे क्योंकि ये तो चोर है ना, ये तो चोर बारी बारी आते हैं, ये तो आवाम का खून चूस है, हम इनको नहीं वोट देंगे। मैं ना सरदारी केस बनने लगा, वो आ गए बीच में, तो आदमी तुम आ गई। हाँ जी, हम तो वोट ही नहीं को देंगे पीटीआई को। इस दफ़ा जो आपका वोट है वो पीटीआई को कास्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी करें। वोट तो हमने पिछली बार दिया था मैंने नून लीग को। अगर देखा जाए तो इसमें बार तो नून लीग जो पहले कहती थी कि किसने किया, इमरान खान ने अब तक क्या किया, जो उसने नहीं किया तो इन्होंने आकर क्या किया। तो महंगाई तो इस बार इनके बार भी हुई है, उसमें बार भी हुई है, और कम किसने किया, किसी ने भी नहीं। वोट किसको कास्ट करेंगे? तो वोट देखो अब क्या वक्त आता है, अब क्या देना और उधर क्या देना, अभी कोई शायद मैं ना ही दूँ वोट। शुक्रिया। मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं। जी किसको वोट देंगे भाई? आए शेर नहीं देना जनाब सर वजह? वजह शेर टुरया यार सही अपने तरीके से टुरया पिछो, जो इमरान खान बोलता है वो अपनी जगह से पूरा तरीके उतरिया, वो तो हूँ जिहड़ा मर्जी भी आ जाए, हूँ काम चल ही नहीं सकता। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा वो वोट किसको कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? जी मोहम्मद जब्बार। जी सर, इस दफ़ा वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? इधर ਨੂੰਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੂੰਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। सर क्या वजह आप नून लीग को वोट दें? ਨਾਰੋ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। नवाज शरीफ साहब को भाई। शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस दफ़ा किसको वोट अपना कास्ट करेंगे। जी भाई लब्बा एक को। सर वजह? वजह वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं जी, नून लीग और पीटीआई वाले अच्छे नहीं हैं? नहीं ये इको सके के दो ग्रुप हैं। सर आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा? यार मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं देना चाहिए। सर कोई वजह? कोई वजह के आगे देख लें, आपके सामने ही हालात। आप सर किसको देंगे वोट? पीटीआई को। सर शहरी मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो किसको वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर किसको वोट देना पसंद करेंगे? जी टीएलपी को देंगे जी। जी सर उसकी कोई वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके इस्लाम और ईमान की मुहाफ़ज़ वो आपकी जमात है, और आपके दीन की मुहाफ़ज़ है, और आपको गंद से निकाल के वो पाकी की तरफ लेके आते हैं, वो अल्लाह उसको रसूल की तरफ लेके आते हैं, वो आपको दीन की दावत देते हैं और अब गफलत से जगा रहे हैं आपको। और मुल्क जो अंधेरों में डूबा है उस वाय इसके कि अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम है ही नहीं दुनिया में जो उसको ऊपर लेके आए। तो अगर किसी को नहीं समझ आती तो इतना समझ ले कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो दुनिया में आए और सारा निज़ाम कुफर का जहालत में डूबा था, वह नूरो नूर हो गया सिर्फ उनकी ज़ात की वजह से। तो लिहाजा जो उन्होंने निज़ाम दिया था वैसा निज़ाम था कि मक्का फ़तह किया तो बग़ैर किसी लड़ाई के किया। उस निज़ाम की वजह से वो उन्होंने ऐसा रास्ते मदीना ऐसी बनाई थी कि भाइयों ने अपनी आयदी जायदादें जो है मुहाजिरीन को अंसार ने दे दी, और हत्ता कि आपने जो अम्बाज ने अपनी बीवियों को तलाक दे के तो दूसरे मुहाजिरीन को घर बसाए उनके। तो वो निज़ाम है, वो रियासत मदीना है। यहाँ रियासत मदीना जो है वो बदनाम कर दी गई है, फहाशी कर दी गई है। मैं यहाँ अगर 1 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा जो आज की रियासत मदीना है। आज की रियासत मदीना जो बदनाम कर रही है हमारे उस असली वाली रियासत मदीना को, वो ये है कि हम नाच और गाने और ढोल धमके और जो कुछ कंजर खाना है आने वाली नस्लों को हम ये दे रहे हैं कि रियासत मदीना भी ये वाली होगी।
जो कि आपको और मुझे आज पता है कि ये बदनाम कर रहे हैं रियासत मदीना को, मगर आने वाली कौम को नहीं पता। आने वाली कौम जो आज आँख खोल रही है वो 10-20 साल बाद देखेगी। जब रियासत मदीना की बहस होगी तो मीडिया पर आएगा तो रियासत मदीना के आगे जब बात हो रही होगी आगे कंजरखाना नाच रहा होगा। ये 10-15 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसलिए आपको अगर पाकिस्तान बचाना है, आपको इस्लाम बचाना है, आपको अपना ईमान बचाना है, आपको अपनी आखिरत बचानी है और दुनिया बचानी है, तो आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा। ये मेरे लिए और आपके लिए, सब के लिए इसमें बेहतरी है। अदरवाइज़ और कोई जगह आपकी बचती नहीं है।